तो देखिए, देश में चुनाव कहीं भी हो, पहला वादा जो चुनावी पार्टियां यहां पर करती हुई नजर आती है, जो राजनीतिक दल करते हुए नजर आते हैं, वो महिला उत्थान को लेकर के होती है। महिला उत्थान को लेकर के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन प्रचार के दौरान न जाने जो राजनीतिक दल है उन्हें क्या हो जाता है, ओछी बातें महिलाओं को लेकर के की जाती है। और ऐसा ही अब यहाँ पर लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली जो नारा है वो देने वाली पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पर नेता है इरफान अंसारी की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने सीता सोरेन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और इस पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है। इन महोदय का नाम है इरफान अंसारी। झारखंड की सोरेन सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक हैं। वैसे तो उर्दू में इरफान शब्द को ज्ञान और बुद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन कांग्रेस के इन बुद्धिमान नेताजी की इस सड़कछाप भाषा ने सियासी बवाल मचा दिया है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा है। उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इरफान अंसारी अगर उनके बारे में, उनके भाभी के बारे में आप शब्द का, भाषा का प्रयोग करते हैं और इसके बाद भी उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो वोट के खातिर हेमंत सोरेन जी कितना गिर सकते हैं, आप ये समझ सकते हो। झारखंड में चुनाव है तो जामताड़ा सीट से ही इरफान अंसारी और सीता सोरेन का मुकाबला है। ऐसे में नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने जो बयान दिया उसे सीता सोरेन ने ट्वीट किया। मीडिया से बात करते हुए इरफान रिजेक्टेड माल बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं के ये बयान याद रखने चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक बार कमलनाथ ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को आइटम बता दिया था, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की सांसद मीनाक्षी नटराजन को 2013 में टंच माल कहा था। अब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बताया है, जिसके बाद सीता सोरेन भड़क गई और माफी नहीं मांगने पर उग्र प्रदर्शन की धमकी दे डाली। उनमें इतना हिम्मत पहले बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? हम तो माफ नहीं करने वाले हैं। और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे, इस तरह के जो बयानबाजी है, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित है। बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। महिला अपमान पर सोरेन सरकार घिरने लगी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से भी इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उधर कांग्रेस भी आयोग पहुंच गई, लेकिन विवादित बयान पर घिरे इरफान अंसारी ने इस दावे को गलत बताकर बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ ही उल्टा 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और कानपुर की उस मर्डर मिस्ट्री की बात करेंगे जिसने कानपुर पुलिस को तकरीबन 4 महीने तक उलझाए रखा। और व्यापारी की पत्नी की मौत कैसे हुई, मौत के बाद शव को आखिर कहां दफनाया गया, यह पूरा विस्तार है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यूपी के कानपुर में फिल्म दृश्यम का सीन देखने को मिला। जिस पत्नी की तलाश में उसके पति ने दिन रात एक कर दिया। अपने बच्चों की मां की खोज में पुलिस थाने के चक्कर लगाकर जिसके पैर में छाले पड़ गए, उसी पत्नी का शव मिला भी कहां? कानपुर के ही डीएम कंपाउंड में। एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा किया गया था और ये वाकया तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब एक जिम ट्रेनर द्वारा एक महिला को अगवा कर कानपुर से ले जाया गया था, जिसकी लगातार जो एफआईआर थी वो दर्ज हुई। उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था
जो महिला है उसकी बॉडी यहां से बरामद होगी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कंपाउंड की दीवार पर और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर की, जहां देखिए जो महिला का शव है वो बरामद हुआ है। कानपुर के डीएम आवास के बगल में है ऑफिसर्स क्लब और इस कंपाउंड में 26 अक्टूबर की देर रात तक खुदाई चलती रही। भारी पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खुदाई हुई तो एक महिला का सड़ा गला शव मिला। पति ने कपड़ों के जरिए शिनाख्त की और ऐसे 4 महीने बाद अपनी खोई हुई महिला का शव बरामद किया। जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है। चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हमारी पत्नी की है, हमारी कपड़ों से शिनाख्त करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या। 24 जून 2024 दरअसल ये वो तारीख है जब एक कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी घर से जिम के लिए निकली लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। उसकी तलाश शुरू हुई। कारोबारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। पुलिस भी दिन रात महिला की तलाश में जुटी रही। जिम ट्रेनर विमल सोनी की तलाश हुई। 4 महीने बाद जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने इस पूरे कांड का खुलासा किया। अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको दावा किया जा रहा है कि आरोपी कई सरकारी अधिकारियों का पर्सनल जिम ट्रेनर भी था और इसी रसूख के चलते उसका ऑफिसर्स क्लब में आना जाना रहता था। जो जिम ट्रेनर है, ये जो डीएम है, उनका पर्सनल जिम का ट्रेनर भी था और इसी के चलते उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर डीएम कंपाउंड में ही अपनी पहुंच के चलते जो महिला की बॉडी थी उसको दफनाया है। और ये साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए बराबर जो खुदाई है वो चल रही है। चूंकि जो अवशेष हैं महिला के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम्स लगातार जो पैकेट्स हैं उनमें बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम्स को दे रही है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डीएम कंपाउंड और ऑफिसर्स क्लब का गेट अलग अलग है, लेकिन उसने कैसे वारदात को अंजाम दिया वो भी एक रहस्य है। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है। उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़े जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को खूब घुमाया। कभी कोई कहानी सुनाई तो कभी कोई और। पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका। गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया तो टाइमिंग में फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। जिस घटना का खुलासा पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा था, उसके आरोपी विमल सोनी को गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ कहाँ पे टीमें ने भेजी। वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज़, मोबाइल नहीं यूज़, बाकी नहीं यूज़, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने आखिर महिला की हत्या क्यों की? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर कोई और विवाद? वो सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक जिम ट्रेनर आखिर कैसे
एटीएम कंपाउंड के पास आकर महिला को दफना देता है और उसकी भनक न अधिकारियों को लगती है और न ही पुलिस प्रशासन को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।